समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी है? हाँ, वही जिसमें देवताओं और दानवों ने साथ में आकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर सागर को मत डाला था, जिसमें तरह तरह के रत्न निकले थे। जिसमें सबसे पहले निकला था हलाहल विष, जिसके कारण दुनिया ही खत्म होने वाली थी। तब भगवान शंकर ने आकर उस विष को पीकर सबकी रक्षा करी। महादेव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया था, इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और महादेव नीलकंठ कहलाए। इस समुद्र मंथन में सबसे आखिरी में निकला अमृत, जिसे धन्वंतरी अपने हाथों में लेके प्रकट हुए। अब अमृत निकल गया तो सब, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, वो आपस में झगड़ा करने लगे कि हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे, और एक लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस कलश को लेके एक कथा है ऐसी कि उस कलश को लेके इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर ले उड़ा और 12 दिन तक लगातार उड़ता रहा। जयंत ने जिन जिन जगहों पर उस कलश को रखा, अमृत की कुछ बूंद गिरी और वहीं से ही कुंभ की शुरुआत हुई। एक अन्य और कथा है कि ये कलश को ले जाने की जो जिम्मेदारी थी वो गरुड़ को सौंपी गई, ठीक है, और गरुड़ ने उड़ते उड़ते इसे बैकुंठ ले जाने के लिए चला। तो जहाँ जहाँ वो उड़ रहा था और उड़ते वक्त उसने जहाँ जहाँ कलश रखा वहाँ वहाँ अमृत की कुछ बूंद गिरी और फिर कुंभ शुरू हुआ। एक और कहानी है कि गरुड़ की मौसी थी कद्रु। उन्होंने जो गरुड़ की माता थी उनको अपने यहाँ बंदी बना लिया था और उनको एज एन अपने असिस्टेंट या कहूँ कि अपने यहाँ दास की तरह वो उनको अपने यहाँ रखा हुआ था। और ये कद्रों ने ये शर्त रखी कि नागलोक में अमृत कलश रखा हुआ है और नागलोक से अमृत कलश लेकर आया जाए। तो जब गरुड़ उड़ते हुए नागलोक पहुँचे और नागलोक से अमृत कलश लेते हुए जब कद्रू के पास आ रहे थे तो इंद्र ने उन पर हमला कर दिया। और उस हमले के दौरान चूंकि उन्होंने अपने पंजों में एक कलश को पकड़ा हुआ था और इंद्र उन पर हमला कर रहे थे और उसमें कलश थोड़ा दाएं बाएं हुआ और उससे उस कलश में जो अमृत था उसकी कुछ बूंद कुछ जगहों पर गिरी। तो उन जिन 4 जगहों पर गिरी तो वहाँ उन 4 जगहों पर कुंभ की शुरुआत हुई। अब मूल यही 3 कहानियाँ मिलती हैं, ठीक है। अब इस कहानी में एक बात तो तय है कि जो कुंभ का जो मेन किस्सा है वो अमरता से जुड़ा हुआ है ना। मान्यता यही है कि कुंभ योग में जो भी कुंभ पर्व में जाता है वो अमृत के योग्य हो जाता है। जो अमृत तत्व है वो मुक्ति भी है और इस विशेष योग में जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, जब कुंभ मेला लगता है, तो स्नान खास पुण्य देता है, जिसमें से प्रमुख है मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या सबसे प्रमुख एकदम पीक है कुंभ का, और उसके बाद है बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा, फिर आखिरी है शिवरात्रि। तो ये मुख्य तिथियां हैं कुंभ की। और ये बताइए कि आप अमर होना चाहते हैं या मुक्त?